बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी हब विद लुबना में आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ अचारी मटन की। ये मैंने रेसिपी बहुत आसान कर दी है। हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने लिया है मटन, आधा किलो मटन लिया है। सबसे पहले इसमें जो है वो होल स्पाइसेस लिस्ट आपके सामने होगी। साबुत धनिया है, ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च है, सौंफ, कलौंजी, मस्टर्ड सीड्स और दालचीनी, मेथी दाना और मेथी के पत्ते। इनको मैंने खूब बारीक पीस लेना है, चाहे आप तवे पे भून के पीस लें। अब हमने क्या करना है, मटन में हमने सारे स्पाइसेस जो हमने ये भून कर पीसे हैं वो डालने हैं। उसके बाद जो रेगुलर स्पाइसेस और जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमने इसमें डाली है हल्दी, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और देही लाल मिर्च पाउडर। देही लाल मिर्च पाउडर इतना स्पाइसी नहीं होता, लेकिन इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें हमने जो है वो ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के धनिया पाउडर डाला है और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक। हमने इसमें दही डाली है और इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, और दो चीज़ें साबुत इसमें जाएंगी, एक तो है ज़ीरा और एक है कलौंजी। मिक्स करने के बाद हमने जो है वो साबुत मसाले डाले हैं। अब हम गोश्त को मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, एक पैन में डाला है ऑयल। इसमें मैंने एक लार्ज प्याज को ब्राउन करके फ्राई करके 2 टेबल स्पून पानी के साथ पेस्ट बना लिया था। अब हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर इस प्याज को जो है वो भूनेंगे, ताकि प्याज का पानी हल्का सा खुश्क होने लगे और ये दाने दाने हो जाए। इसके बाद फाइनली चॉप टमाटर मैंने जो है वो चॉपर में डाल के चॉप कर लिए थे, वो हमने इसमें डालने हैं। टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको कुक करें, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से भुन जाएं और पानी हल्का सा खुश्क होने लगे। मसाला थोड़ा सा जो है वो इसका दानेदार होगा। आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर जब आएगा, तो जो हमने मटन में मसाला मिला के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैंने ये अचार गोश्त या अचारी मटन कर दिया है। अब हमने फ्लेम रखनी है तकरीबन हाई पर, और चमचा चलाते हुए गोश्त को जो है वो 4 से 5 मिनट भूनना है। आपको पता है ये ज़रूरी स्टेप है, ताकि मटन में किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे और साथ में जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह भुन जाएं। 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना है। ऑयल सेपरेट हो गया है। ऑयल कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें तकरीबन जो है वो 3 कप पानी डालेंगे और एक उबाल आने के बाद कवर करके इसको गलने तक पकने देंगे, तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, तकरीबन आधा घंटा लगा है, गोश्त अच्छी तरह गल गया है और इसमें ग्रेवी देख लें इस तरह की है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो पानी आप डाल सकते हैं। गोश्त अच्छी तरह भुन भी गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें और लेमन जूस डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उसमें हरा धनिया, अदरक के जूलियंस जो आपका दिल करता है आप वो डालें और इसको सर्व करें। अचार गोश्त या अचारी मटन में बस आप मटन की कोई भी रेसिपी हो उसमें आप ये करें कि आप उसकी भुनाई अच्छे से करें, ताकि किसी किस्म की स्मेल ना हो, ना मसालों की ना गोश्त की। तो अचारी मटन रेडी है। अब हम इसको करेंगे सर्व। इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी है, ग्रेवी वाला ही है। इसको आप रोगनी नान, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसकी रेसिपी और जो सबने बहुत पसंद की है, उसके साथ आप सर्व करें। डेली बनाएं या अपनी दावतों में बनाएं। तो मज़ेदार सी आसान सी ये रेसिपी हब विद लुबना की रेसिपी है, अचारी मटन या अचार गोश्त।